नुवाकोट में कुदरत के प्रहार ने ऐसा सितम ढाया है कि कई परिवार उजड़ गए। तमाम लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सैलाबी सितम की मार झेलने वाले यूपी के बलिया के रहने वाले पन्ना लाल भी हैं। पन्ना लाल ने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। अब आंसू हैं, बेबसी है, बेइंतहा दर्द है। देखिए नेपाल के नुवाकोट से ग्राउंड रिपोर्ट। Oh my God, भार लाइफ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइफ छ। ओहो, जो नदी जीवनदायिनी थी वो रौद्र रूप धारण करके ऐसी बही कि सब कुछ तबाह कर दिया। खुशहाल शहर मलबे में तब्दील हो गए और इस मलबे में न जाने कितने परिवार दफन हो गए। अब बेबसी है, लाचारी है, अपनों को खोने का गम है। न्यूज नेशन सबसे पहले नेपाल के उस शहर नुवाकोट पहुंचा जहां सैलाब से भारी तबाही मची। सैलाबी सितम के बाद यहां का मंजर रूह कपाने वाला है। यहां कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अपनों को खो दिया। हालात बयां करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ये हैं पन्ना लाल, यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। नुवाकोट में परिवार के साथ रहते थे, सब कुछ सामान्य था। पन्ना लाल किसी काम से घर से बाहर गए, लेकिन जब लौटे तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मोबाइल में फ़ोन आया तो हम लोग विश्वास नहीं किए। वहाँ लोग गाड़ी में जो जिसका फ़ोन आया वो लोग मजाक बुझे, लेकिन वहाँ जो है प्रहरी के द्वारा नेपाल प्रहरी के द्वारा गाड़ी रोक दिया गया। उसके बाद हम दौड़े दौड़े इधर आए तो देखते यहाँ मंदिर है, हमारा महादेव मंदिर है। यहाँ आए ना, यहाँ के बाद देखे तो इधर पूरा धुआं धुआं अंधेरा एकदम है। पानी का छाल जैसे कोई मिसा कर सीमेंटी चाहे जो कुछ भी मिसा का एकदम अंधेरा टाइप का था। फिर हम इधर से दौड़कर उधर भगे। फिर उधर गए तो दूसरे के दरवाजे पर सो गए, बेहोश हो गए। हम प्रेशर के मरीज है, प्रेशर का दवा खाते हैं। अच्छा, तो लोगों आपके साथ उस समय कौन कौन था? घर कोई पे कौन नहीं था। हम अकेले उधर से एक्सरसाइज करके अपना आ रहे थे। ठीक है। हाँ। इधर आए तब तक ही जो है सब खत्म हो गया था। आपकी पत्नी, आपके बच्चे कहाँ पे थे उस समय? दुकान में थे। दुकान बंद करके भाग रहे थे, भाग नहीं पाए। पानी आए पीछे से लेकर चला गया। अच्छा, आपकी पत्नी और आपके बच्चे को? जी। ओहो, तो अभी उनके बारे में कुछ पता चला है? कुछ नहीं सर पता चला। अब आस है कहीं लाश मिले तो वही आस है, नहीं तो नहीं। क्या नाम है उनका? राहुल मेरे बेटे का नाम है और जगधर हमारी श्रीमती का नाम है। पन्ना लाल को उम्मीद नहीं थी कि एक झटके में उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब खुद का ढांढस बढ़ा रहे हैं और नेपाली भाई भी नहीं रहे। आपके साथ तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये मतलब जब लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी उनसे? सुबह 6 बजे बच्चे के हाथ से अपना चाय पी कर गए। सुबह 6 बजे चाय पीकर अपना गए बच्चे के हाथ से। क्या किया जाए सर, भगवान का लीला है, सबके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हमारे लाखों लाखों नेपाली भाई इधर के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। क्या लाखों लाखों नेपाली दादी भाई को सबका समझ कर। दरअसल त्रिशूली नदी ऐसी विकराल हुई कि नुवाकोट को पूरी तरह तबाह कर दिया। सैलाब अचानक आया, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रोज सुबह घर से निकल जाने वाले पन्ना लाल का बेटा भी बदकिस्मत से उस दिन घर में ही था और सैलाबी सितम ने उसे छीन लिया। राहुल कितने बड़े थे? 18 बरस का था, तभी पढ़ रहा था 8 क्लास में। मन किया था कि बच्चे को अपने साथ ही ले जाते एक्सरसाइज कराने के लिए? डेली जाते थे, वो दुकान लगाता था, हम एक्सरसाइज करके 8-9 बजे चले आते तो फिर वो पढ़ने चले जाता था। वही चाय बना कर देता था, चाय पीते थे और चले जाते थे। एक सहारा था आप लोग? जी। अब तो सब खत्म हो गया, सहारा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रखिए आप। तो इनका दर्द जो है ना, जाहिर तौर पर यह जो अपना होता है, जो अपने को खोता है, उसका दर्द वही जानता है। एक झटके में एक परिवार चला गया और कोई सूचना नहीं है। सबसे बड़ी बात है उनके बारे में कुछ पता नहीं चला।
अब ये मजबूर बाप हैं, कोशिश कर रहे हैं तलाश करने की। कहाँ तक तलाशेंगे? मोबाइल पे उसके बाद बातचीत नहीं हुई आपकी? मोबाइल भी दुकान में ही था, छूट गया था। हमारा मोबाइल रहता तो दुर्घटना नहीं हो पाता। मोबाइल छूट गया था, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। वरना बचा लेते। बोलते भागने के लिए लोग भागता सर। पन्नालाल बताते हैं, नुआकोट में पूरी तबाही महज कुछ मिनट में हो गई। हर तरफ चीख पुकार मची थी। उस बीच उनका बेटा भी बचने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन बच नहीं पाया। इतने मिनट के अंदर ये सब कुछ हुआ है? 5 मिनट 10 मिनट के अंदर हो गया ये सब कुछ जी। तो ये पन्नालाल जी हैं, इनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। इन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, अपनी बीवी को खो दिया है, और अभी पता भी नहीं चल रहा है कि वो बॉडी कहाँ है, बॉडी है भी कि नहीं है। हो सकता है कि कहीं हो सकता है उनके पास मोबाइल ना हो सकता है जिंदा हो। कहते हैं, प्रत्यक्ष देखने वाले लोग कहते हैं कि बाहर ले गया। मेरा बेटा एक आदमी से बोलता, अंकल मुझे पकड़ लीजिए, लेकिन वो पकड़ नहीं सका, उसके सामने बाहर कर ले गए। नेपाल में अक्सर नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं, लेकिन ऐसी तबाही की उम्मीद किसी को नहीं थी। नुआकोट में अपनों को खोने वाले पन्नालाल अकेले नहीं हैं। न जाने कितने लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ लोग खुशनसीब हैं कि जिनका रेस्क्यू कर लिया गया, वे बच गए, लेकिन उनका सब कुछ तबाह हो गया। कुछ इस तरह से लोगों को लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा मड है। कहाँ से ला रहे हैं सर आप इनको? इसका घर था, वहाँ से आपका घर था? हाँ। तो घर चला गया आपका? दो फ्लैट चला है। मेरा चेकबुक घर इधर है, वो निकालना। सब बाकी सब चला गया। हाँ। तो इस तरह से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये एक तरीका है लोगों को बचा करके लाने का। जेसीबी की मदद ली जा रही है ताकि उस जगह से लोगों को निकाला जा सके। ये नेपाल पुलिस के लोग और जो नेपाल पुलिस के जवान हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। नुआकोट के इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यहाँ सैलाब आया होगा उस वक्त मंजर कैसा होगा। स्कूल हो, रिहायशी इमारतें या फिर सरकारी बिल्डिंग, सब मलबे में मटियामेट हो गई। इस वक्त हम जेसीबी के जरिए उन तमाम इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा मड है, जहां पर इतना ज़्यादा दलदल आ चुका है। नवाकोट का ये इलाका है, और इस नवाकोट के इलाके में जेसीबी के बगैर हम अंदर तक नहीं जा सकते। इसलिए हमने बाकायदा जेसीबी का सहारा लिया है, और जेसीबी के ज़रिए आप देखिए ऊपर बैठ करके किस तरह से हम ये इस पर खड़े होकर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, ये वो जगह है, ये वो साइट है जो काफ़ी ज़्यादा तबाह हुई है। ये नवाकोट की जगह है, और ये पूरी मार्केट हुआ करती थी। इस पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ दफन हो चुका है। करीब 10-10 फीट 15-15 फीट तक ये मलबा आ चुका है। बहरहाल जिंदगी बचाने की जंग जारी है, लेकिन पन्नालाल जैसे लोगों को सैलाब ने ऐसा दर्द दिया जो जिंदगी भर सताता रहेगा। अगर सब कुछ सही होता तो पन्नालाल छठ में अपने घर जाते, लेकिन अब बहुत कुछ रेत की तरह फिसल चुका है। हम लोग यही रहते थे, बराबर छठ पूजा में केवल घर जाते थे। तो ये पन्नालाल की कहानी है, और ऐसी दर्दनाक बहुत सारी कहानियां हैं जो अभी भी नेपाल में इर्द गिर्द घूम रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, नेपाल।